हैविंग सेड दैट, मैं आपके साथ हूं। आपके केस के अंदर घबराइए मत लोन से। जिस दिन थर्ड ऑफिसर जाओगे, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट तक आते आते सारे कर्जे निपटा चुके होगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट्स जो कि डीएनएस करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। क्योंकि अगर आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हो जहां पर वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, या यू ज्वाइन अ कंपनी विद द स्टार्टिंग सैलरी इज वेरी लेस एंड इट्स नॉट अ गुड शिपिंग कंपनी, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। दिस इज अ ट्रू मैसेज कमिंग अक्रॉस, सो लेट मी शेयर इट विद यू। डियर सर, अब ये जो मैसेज है, बेसिकली दिस बॉय इज ट्राइंग टू कंपेयर विद द जीपी रेटिंग गाइस, जो कि गलत कंपैरिजन है। मैं पूरा पढ़ूंगा तो जो भी जीपी रेटिंग के लोग हैं इससे कंपेयर करके अपने को मतलब ऑफेंड हो, कोई फालतू कमेंट ना डालें, बट मैं इसमें जो रियलिटी है वो आपको शोकेस करना चाहूंगा। तो इसमें द बॉय राइट्स, डियर सर, आई एम अ कैडेट, कंप्लीटेड माय कैडेटशिप 18 मंथ्स ऑन बोर्ड फ्रॉम XYZ शिपिंग कंपनी। तो ये स्पॉन्सर्ड कैडेट था फ्रॉम XYZ शिपिंग कंपनी एंड अर्नड 1,80,000 रुपीज इन 5 years एज वेटिंग इन बिटवीन इज सो मच। तो 5 साल में मात्र 1,80,000 रुपये कमाए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सेलिंग 18 months एंड फॉर डूइंग कैडेटशिप आई टेकन लोन एज माई फैमिली इज नॉट रिच एंड आउट ऑफ 1,80,000 आई एम इन माइनस बिकॉज माई EMI इज फॉर एजुकेशन लोन एंड आउट ऑफ देन आई डन अदर जॉब टू मेक some money for doing courses like GMDSS, ROC, ARPA, ECDIS, MFA, PSC, RB, Advanced Firefighting. But staying and doing courses is so much expensive together with the loan. अब यहाँ पर उन्होंने ये सब देखो, ये सब चैलेंजेस बताया उन्होंने कि भैया मैं तो 1,80,000 रुपये कमाया, 1.5 साल का कैडेटशिप 5 साल में कंप्लीट हुआ, और उसके अलावा मेरे पास एजुकेशन लोन भी था, EMI भी थी, मुझे सारे कोर्सेज भी करने थे। तो ये देखो एक डेक कैडेट के लिए क्या क्या चैलेंजेस अगर आप गलत जगह ज्वाइन करते हैं। आखिर में उन्होंने जो ये लिखा है कि इसके मैं अग्री नहीं करता, बट स्टिल उन्होंने बोला क्रू गेटिंग इजीली 50 per day स्टे बाय, बट व्हाट अबाउट अस कैडेट्स हु XYZ गाली लिखी है themselves work so hard on board and given this best impress officers, but when required money no one help, not a single person pardon for English mistakes। तो पहली बात इसके अंदर एक चीज जो मुझे समझ में आई कि जितने भी लोग हैं, पहली बात है ऐसी कंपनी मत ज्वाइन कीजिए जहां पर वेदर सैलरी इज लेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड, बिकॉज अभी तो आप डेस्परेट होकर ज्वाइन करते हो, बट बाद में उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर आप डेस्परेट हो, आपने ज्वाइन कर लिया कंपनी जहां पर वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, 5 साल में आप 18 महीने जहाज पे रहे हो, तो 60 महीने में से 18 महीने गए तो बचे कितने, 42 मंथ्स। बाकी 42 मंथ्स आपने यहां पर रहकर क्या किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं मान सकता कि एक डेक कैडेट हिंदुस्तान में आके 15-20 हज़ार की जॉब नहीं शुरू कर सकता। तो प्लीज़ शुरू कीजिए, और वो पैसे भी बचाना शुरू कीजिए। जब आप घर पे आते हैं तो कोई ना कोई जॉब कीजिए, किसी कॉल सेंटर में काम कीजिए, किसी दुकान पे जाके काम कीजिए, लेकिन कुछ काम कीजिए, कुछ सीखिए, अपना काम शुरू कीजिए, बट कीजिए, क्योंकि इतने पैसे से काम नहीं चलेगा। आपकी EMI आपने खुद निकालनी है एजुकेशन लोन की, साथ साथ अगर कुछ स्किल सेट डेवलप करोगे उससे बढ़िया कुछ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसने बोला कि क्रू को तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 50 रुपये पर डे पे रखती है। अरे यार, क्रू को बहुत दिक्कतें होती हैं। क्रू बेचारा आगे, उसकी सैलरी कांस्टेंट रहती है, बहुत टाइम तक बढ़ती नहीं, आप तो फटफट आगे बढ़ जाओगे एग्जाम देके। सो प्लीज आप गलत जगह से कंपेयर मत कीजिए। हैविंग सेड दैट, मैं आपके साथ हूं। आपके केस के अंदर घबराइए मत लोन से। जिस दिन थर्ड ऑफिसर जाओगे, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट तक आते आते सारे कर्जे निपटा चुके होगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अगर शौकीन आदमी नहीं हो, गलत शौक नहीं रखते हो, और गलत इंटेंशन नहीं है तो सो प्लीज गाइज फोकस कीजिए। अगर वेटिंग पीरियड तो घर पे भी आके पढ़ाई के साथ साथ काम कीजिए, साथ साथ अर्न करते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रू से कंपैरिजन मत कीजिए, उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, मैं जानता हूं भी, आप नहीं जानते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इसीलिए फॉर एवरी एस्पिरेंट, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है या कोई भी ऐसा लड़का वीडियो देख रहा है जो कि किसी दोस्त को गाइड करने वाला है, तो मिस गाइड मत कीजिएगा। अगर आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पे जाएंगे, करियर सेक्शन में जाएंगे, बिगनर सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर वेरियस कोर्सेज बने हुए हैं कि अगर आप 10th के बाद या 12th कॉमर्स के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें तो जीपी रेटिंग का सही तरीका क्या है, ये पूरा कोर्स है।
अपडेटेड कोर्स सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप 12th साइंस की बात करें तो IMACT पूरे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की स्पॉन्सरशिप क्या क्या चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। अगर आप बीटेक मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो GME का पूरा, और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो ETO का पूरा। ये बिगिनर्स के लिए कोर्सेज हैं, प्लीज़ अपने हिसाब से कोर्स देखिए, ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर भी आपके लिए बना है, जहाँ पर वेरियस कोर्सेज हैं। आप जाके अगर अपने डिटेल भरेंगे वो कैलकुलेटर बता देगा कि आप किस किस कॉलेज के एलिजिबल है। टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।